हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श भाग 2 का पहला पाठ कबीरदास की साखियां। कबीरदास जी का परिचय पढ़ लेते हैं पहले। लहरतारा काशी में उनका जन्म हुआ और उनकी मृत्यु उत्तर प्रदेश में मगहर जिले में हुई थी। साखी का अर्थ होता है साक्षी या शिक्षाएं। तो जो कुछ वो अपनी भाषा में, अपनी कथनी में कहते थे, उसमें हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है, कोई साक्ष्य मिलता है। प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात जो वो ज्ञान जो सबके को स्पष्ट रूप से दिखाई दे, उसको कहते हैं साखी। ये ज्ञान व्यवहारिक होता है और अनुभव से पर आधारित ज्ञान होता है। कबीरदास जी जगह जगह घूम करके अपना ज्ञान प्राप्त करते थे, लोगों से मिलते थे, बातें करते थे। और उनकी, क्योंकि वो घूमते फिरते रहते थे, तो घुमक्कड़ी उनकी शैली है और उनकी भाषा भी सदुक्कड़ी भाषा यानी मिली जुली पंचमेल भाषा है। पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है उनकी, क्योंकि उन्होंने राजस्थानी, अवधी, ब्रज भाषा सब में लिखा है। साखी एक तरह का दोहा छंद होता है। इसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। ये सब थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी हम इस पाठ में जो सार है वो पढ़ेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं सभी साखियों में मिला करके। तो इन साखियों में ईश्वर प्रेम के महत्व को वो प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं पहली साखी में कि कबीर की मीठी भाषा का प्रयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वो ऐसी भाषा बोलिए जिससे आपको भी सुख और शांति मिले और दूसरों को भी शीतलता मिले। दूसरी साखी में वो ईश्वर से मंदिर और तीर्थों में ढूंढने के बजाय मन में ढूंढने की बात करते हैं। वो कहते हैं इधर उधर क्यों ढूंढ रहा है बंदे, तेरे हृदय में ही ईश्वर का वास है, अपने अंदर झांक के देख, तुझे ईश्वर मिल जाएगा। तीसरी साखी में वो कहते हैं अहंकार और ईश्वर को एक दूसरे से उल्टा बताया है। अगर ईश्वर है तो अहंकार नहीं हो सकता, अगर अहंकार है तो ईश्वर नहीं मिल सकता। ये दोनों उल्टी बातें हैं। चौथी में कहते हैं कि प्रभु को पाने की जो आशा है उनको संसार के लोगों से अलग करती है। प्रभु को पाने की इच्छा उनमें इतनी तीव्र थी कि वो दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग थे। वो इंसान जिसमें केवल एक ही इच्छा होगी कि ईश्वर मिल जाए, वो दुनिया के लोगों जैसा नहीं हो सकता, वो बिल्कुल अलग होगा। यही उस साखी में बताया है। पांचवी साखी में कबीर कहते हैं कि ईश्वर के वियोग में कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। अगर ईश्वर ना मिले तो फिर जीवन बिल्कुल बेकार हो जाता है और पागलों जैसी हालत हो जाती है, बावरी हो जाते हैं। छठी साखी में कबीर निंदा करने वालों को हमारे स्वभाव परिवर्तन में मुख्य मानते हैं। मतलब निंदा जो है वो दूसरों की निंदा करना सबसे गलत काम है, ये वो बताते हैं। सातवीं साखी में कबीर ईश्वर प्रेम के अक्षर को पढ़ने वाले व्यक्ति को पंडित कहते हैं। और अंतिम साखी में कबीर कहते हैं कि यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो मोह माया को त्याग करना पड़ेगा। मोह माया अगर लिपटे हो तो तुम्हें ज्ञान नहीं मिल सकता, ज्ञान चाहते हो तो मोह माया छोड़ देनी पड़ेगी। अब हम लोग इन पूरे सार को एक एक साखी में व्याख्या में देखेंगे। तो देखिए पहली साखी, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। इसमें क्या, अभी जब आप कभी किसी पाठ का, कविता का व्याख्या करते हैं तो आप उसमें प्रसंग जरूर लिखते हैं। प्रसंग का मतलब होता है कहाँ से लिया गया है और क्या कहा गया है। तो आप एक पंक्ति में बच्चों हमेशा ये जरूर लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इसके कवि हैं कबीरदास। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अपना मन को अहंकार त्याग कर कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को सुख हो। पंक्ति देखिए, ऐसी वाणी बोलिए, वाणी मतलब बोली बोलिए, मन का आपा खोए, आपा मतलब अहंकार, आपा मतलब अहंकार, अपने अहंकार को फेंक दीजिए और ऐसी मीठी वाणी बोलिए, अपना तन शीतल करे। शीतल मतलब शीतल यानी ठंडा हो जाए, हमारा मन तन शरीर ठंडा हो जाए, औरन को सुख हो और दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। तो वाणी ऐसी होनी चाहिए आपकी। आपके मन में क्या है, आपकी इच्छा क्या है, वो अलग बात है, लेकिन वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे ना है। कस्तूरी कुंडल बसे, जो हिरन होता है, जो कस्तूरी मृग होता है, उसकी कस्तूरी कहाँ होती है, उसकी अपनी नाभि में होती है और वहां से खुशबू आ रही होती है और वो सब तरफ ढूंढ रहा होता है कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, और वो इधर उधर घूमता रहता है बेचैन होकर के। ऐसा ही मनुष्य है। हम क्या करते हैं, ये मंदिर, वो मस्जिद, वो तीर्थ यात्रा, वो धाम, भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं हमारे सबके हृदय में ईश्वर का वास है। अपने हृदय में झांको, अपने आप ईश्वर मिल जाएंगे। जिस प्रकार कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसी प्रकार हम सबके हृदय में ईश्वर विराजमान है।
प्रसंग, इसका व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार एक हिरण कस्तूरी की खुशबू को जंगल में ढूंढता फिरता है, जबकि एक सुगंध उसकी अपनी नाभि में विद्यमान होती है, और मनुष्य इस बात से बेखबर ईश्वर को देवालयों तीर्थों में ढूंढता है। कबीरदास जी कहते हैं, अगर ईश्वर को ढूंढना है तो अपने मन में ढूंढो। तीसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मैं, यहां मैं का मतलब है अहंकार। जब अहंकार था तब हरि नहीं, ईश्वर नहीं मिला जब तक मुझे अहंकार था। जब अब हरि है मैं नाही, अब ईश्वर मिला तो मैं गायब हो गया, सब अंधियारा मिट गया, और सारा अंधकार जो है वो मिट गया जब दीपक देखा माई। दीपक मतलब प्रकाश। जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिला तो सारा अंधेरा मिट गया। अगर कहीं अंधेरा हो और आप एक दीपक जला दे तो क्या होगा? अंधेरा मिट जाएगा। तो यहाँ ज्ञान रूपी दीपक जल गया और सारा अंधेरा, सारा जो अज्ञानता थी वो खत्म हो गई। कब खत्म हुई? जब मैं खत्म हो गया, मेरे अंदर का मैं यानी मेरा घमंड, मेरा अहंकार समाप्त हो गया, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई। जब तक मैं था तब तक ईश्वर नहीं मिला था। मैं को छोड़ा, ईश्वर मिल गया और मेरा अज्ञानता का अंधकार दूर हो गया और ज्ञान का दीपक जल गया। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, जब इस हृदय में मैं अर्थात मेरा अहंकार था तब इसमें परमेश्वर का वास नहीं था, परंतु जब हृदय में अहंकार नहीं तो प्रभु का वास है। परमेश्वर नामक दीपक के दर्शन हुए तो अज्ञान रूपी अहंकार का विनाश हो गया। ईश्वर हमें तब तक नहीं मिलते जब तक अहंकार हमारे अंदर होता है। जिस दिन हम अहंकार को छोड़ देते हैं, ईश्वर अपने आप हमारे हो जाते हैं। ईश्वर तो वैसे ही हमारे हृदय में विद्यमान है। अगला साखी देखिए बच्चों, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कबीरदास जी कह रहे हैं, सारा संसार पूरा सुखी है, मस्त खाता है और सोता है, उसको कोई चिंता नहीं है। लेकिन दुखिया दास कबीर है, लेकिन ये जो कबीर है ये बड़ा दुखी इंसान है। क्यों? जागे और रोवे। क्यों जागता है, क्यों रोता है? उनको ईश्वर की प्राप्ति करनी है। वो कह रहा है, मुझे तो कोई चैन ही नहीं आता, मुझे तो जब तक ईश्वर नहीं मिलेगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। तो वो कह रहे हैं, ये दुनिया बड़ी मस्त है, आराम से खाती है, सोती है, मैं ही एक बेवकूफ हूं जो मुझे ईश्वर मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, ईश्वर मिल जाए। और जब तक ईश्वर मिल नहीं जाएगा मुझे कभी सुख नहीं मिलेगा, मैं कभी सो नहीं पाऊंगा, चैन की नींद नहीं आएगी। व्याख्या, कबीर जी कहते हैं, संसार के लोग अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हैं, अपनी मृत्यु आदि से भी अनजान सोए। उनको कोई डर ही नहीं है कि मृत्यु आएगी, क्या होगा, अरे मरने से पहले एक बार ईश्वर तो पालो। उनको कुछ मतलब नहीं, खाते हैं और मस्त सोते हैं। ये देखकर कबीर बहुत दुखी है और वो रो रहे हैं। वो कह रहे हैं, मुझे बहुत दुख है, मैं रो रहा हूं। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में जागते हैं। वो कह रहे हैं, मुझे तो नींद ही नहीं आती है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? मुझे ईश्वर चाहिए। मुझे ये मोह माया सुख वैभव विलास कुछ नहीं चाहिए, केवल ईश्वर चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब का अंत क्या है? मृत्यु। और मृत्यु होगी तब हम ईश्वर को मिलेंगे। तो मरने के बाद ईश्वर को मिले तो क्या मिले? जीते जी आप ऐसे प्रयास करो, ऐसे कर्म करो, ऐसी वाणी बोलो कि ईश्वर आपको साक्षात मिल जाए। तो कबीरदास जी बराबर अपना पूरा जीवन ईश्वर की प्राप्ति में लगा देते हैं और इसीलिए वो दुखी हैं और बराबर रो रहे हैं। यहाँ संसार यानी ये दुनिया वालों को अज्ञानी कहा गया कि ये अज्ञानी है, इनको कोई पड़ी नहीं है, सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। भुवंगम मतलब भुजंग यानी सांप। विरह भुवंगम तन बसे, तन में विरह के भुज जो है वो सांप जो है वो लिपटे हुए हैं। विरह मतलब दूरी के, जो ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो ईश्वर से वो मिल नहीं पा रहे, तो जो विरह का दर्द है, ऐसे विरहणी सांप जो है वो उनके पूरे शरीर में लिपटे हुए हैं। मंत्र न लागे कोई भी मंत्र फूंक दो, ये सांप मेरे शरीर से अलग नहीं हो रहे हैं। ये विरह का जो दर्द है ये मुझसे अलग नहीं हो रहा। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हो। बोले राम से वियोग अगर हो गया, ईश्वर नहीं मिले तो मैं बचूंगा नहीं। ना जीवे, मैं भी बचूंगा नहीं। जीवे तो बोरा, अगर कहीं जिंदा रह गया तो पागल हो जाऊंगा। मुझे तो ईश्वर की प्राप्ति करनी ही है, बिना ईश्वर की प्राप्ति के मैं मर जाऊंगा, और अगर जीता रह गया तो मैं कैसा जीऊंगा? पागल होकर के। कबीरदास जी कहते हैं, जब मनुष्य के मन में अपनों के बिछड़ने का गम सांप बनकर लौटने लगता है तो उस पर ना कोई मंत्र असर करता है, ना ही कोई दवा असर करती है। किसी से बिछड़ने का दर्द कैसा होता है बच्चों? चाहे कोई दवा दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, वो नहीं ठीक होता। तो यहाँ ईश्वर से मिलने का, बिछड़ने का वियोग है, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं, कोई मंत्र ही नहीं है उसके लिए। उसी तरह राम अर्थात ईश्वर के वियोग में मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, और वह जीवित अगर रहता भी है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। ये कबीर जी अपने बारे में बता रहे हैं। अगली साखी, निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाए, बिन सापण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक नेड़ा राखिए,
निंदा करने वालों को अपने पास रखो। निंदा मतलब बुराई करने वाले। हम लोग करेंगे कभी ऐसा, जो हमारी बुराई करेंगे हम उसको भगा देंगे, भाग जाए ऐसे, हमारी तो मेरी बुराई करता, मेरे पास क्यों। लेकिन कबीर दास जी कहते हैं जो निंदा करने वाले हो उनको अपने पास रखो। क्यों? क्योंकि वो निंदा करते तो हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं। अगर हमारी कोई निंदा, सब अरे आप बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे, आप बहुत बढ़िया, तो हम कभी समझेंगे ही नहीं हमारे अंदर कोई कमी है। तो कबीर दास जी कह रहे हैं निंदा करने वालों को पास रखो। आंगन कुटी बंधाए, अपने आंगन में ही उनकी कुटिया बना दो और उनको अपने पास में रखो। बिन सापण पानी बिना निर्मल करे सुभाए। बिना साबुन पानी के साबण, बिन साबण पानी बिना साबुन पानी के आपको निर्मल साफ कर देगा। कोई चीज गंदी हो जाती है क्या करते हैं, साबुन और पानी लगा करके हम उसको साफ कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर कोई गंदगी है तो वो बिना साबुन पानी लगाए साफ हो सकती है। कैसे? जब आप निंदा करने वाले लोगों को अपने घर में ही आंगन में कुटिया बना करके रख लोगे। वो आपकी बार बार निंदा करेंगे और आपको पता चलेगा और आप अपना सुधार कर लेंगे और आप अच्छे हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। तो अपने स्वभाव को अगर आप अच्छा रखना चाहते हैं तो अपनी बुराई करने वालों को अपने आसपास रखिए। लोग क्या होते हैं, चाटुकार पसंद होते हैं उनको, तो जो उनके अरे सर आप तो बहुत बढ़िया, अरे मैडम आप तो बहुत बढ़िया, ऐसे लोगों को लोग पास में रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी तारीफ करते हैं, उनको बड़ा मजा आता है। लेकिन कबीर दास जी क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को नहीं, निंदा करने वाले लोगों को अपने पास में रखो, जिससे आपका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। आगे की साखी, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एक अक्षर पिए का पढ़े सो पंडित होए। ये तो बहुत प्रसिद्ध साखी है बच्चों। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ मतलब मर गया, सारा जग जो है वो पोथियां पढ़ पढ़ के मर गया। पंडित भया ना कोई भी पंडित नहीं हो पाया। पंडित मतलब ज्ञानी। यहाँ आपको ज्ञान नहीं मिल पाता है चाहे आप कितनी भी पुस्तक पढ़ लो। एक अक्षर पीव का, यहाँ पर हम लोग जो पढ़ते हैं वो है ढाई आखर प्रेम का, है ना। तो एक अक्षर, एक प्रिय मतलब प्रिय का अगर एक अक्षर भी आपने पढ़ लिया, पढ़े सु पंडित हुए। जिसने भी वो प्रिय का एक अक्षर पढ़ लिया वो पंडित हो जाएगा, उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो ईश्वर से जो प्रेम है, जो भक्ति है, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। ईश्वर से अगर प्रेम की भक्ति का आपने ज्ञान पढ़ लिया तो आप पंडित हो गए। आप कितनी पुस्तकें, कितने ऋग वेद सब पढ़ लो, आप कभी भी पंडित नहीं हो सकते। व्याख्या देखिए, कबीर जी कहते हैं इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर कई बार मनुष्य मर गए, परंतु कभी भी मनुष्य ज्ञानी नहीं बन सके। यदि किसी व्यक्ति ने ईश्वर का प्रेम का एक भी अक्षर पढ़ लिया होता तो वह पंडित बन जाता। अर्थात ईश्वर प्रेम ही एक सच है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। जिस दिन हमें ईश्वर का ज्ञान हो जाता है उस दिन हम वास्तविक रूप से ज्ञानी बनते हैं। अगली साखी, हम घर जालिया आपना, लिया मुराणा हाथी, अब घर जालो तास का, जे चले हमरे साथ। कबीर दास जी क्या करें, हम घर जालिया अपना, हमने अपना घर जला लिया। मैंने घर, अपना घर जला दिया, अपना मैंने अपना घर जला दिया है। लिया मुराणा हाथी, मुराणा कहते हैं बच्चों जलती हुई लकड़ी, मशाल, ज्ञान की लकड़ी अब मैंने जलाकर ले ली है। घर क्या था, जो मोह माया, भौतिकता, अज्ञानता, इन सबको मैंने जला दिया है। अब मेरे हाथ में ज्ञान की मशाल लिए है, मैं वो लेकर चल रहा हूं। अब घर जालो तास का, जे चले हमरे साथ। वो कह रहे हैं जिसको हमारे साथ चलना है चलो। अब घर जालो तास का, मैं उसका भी घर जला दूंगा। जो हमारे साथ चलेगा उसका भी घर चलाऊंगा। मेरे साथ चलो, जिसको चलना है, जिसको ज्ञान चाहिए वो मेरे साथ चले। क्या मतलब है? कबीर जी कहते हैं कि उनके हाथ में अपना घर जला दिया, अर्थात उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथ में जलती हुई मशाल यानी लकड़ी है, यानी ज्ञान है। अब वे उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसके भी मोह माया के बंधन से उसको मुक्त कर देंगे और ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा भी घर जला दूंगा। घर से मतलब यहाँ मतलब बच्चों वाकई घर से नहीं है, यहाँ मोह माया के बंधन से है। जो फालतू की सांसारिकताओं में हम व्यस्त रहते हैं उसको भी मैं जला करके खत्म कर दूंगा, तब तुमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी इस मशाल के साथ चलो, मैं तुम्हें भी ज्ञान की प्राप्ति करा दूंगा। यानी ईश्वर तभी मिलेगा जब आप इसको, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये, मेरा सोना, मेरा चांदी, अगर ये मोह माया में जब तक हम फंसे रहेंगे तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर कब मिलता है? जब हम इन सब से बंधन तोड़ करके मुक्त हो जाते हैं। आपने देखा होगा ना, लोग क्या करते हैं, जिंदगी भर तो खूब बुरे कर्म करे, व्यभिचार करा, बहुत सारे अपराध करे, भ्रष्टाचार करा, सब करा, और लास्ट में जब बूढ़े हो जाते हैं तो तीर्थ यात्रा करने चल पड़ते हैं। और क्या करते हैं वो,
तीर्थ यात्रा करते हैं और मंदिर मंदिर घूमते रहते हैं और हाथ जोड़ते हैं भगवान से, भगवान जी माफ कर दो। पहले तो बुरे कर्म कर लिए, अब माफी मांगते हैं कि अब मंदिर जाके प्रसाद चढ़ा के भजन गा के उनके पाप मुक्त हो जाएंगे वो। क्या ऐसा होगा? क्या भगवान माफ करेगा? तुमने पूरे जीवन तो अपना गलत कामों में निकाला, तो शुरू से ही अपने मोह माया के बंधन को छोड़ो, ईश्वर की भक्ति में मन लगाओ, अच्छे कर्म करो, मीठी वाणी बोलो, तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। और यही कबीर का ज्ञान था। तो बच्चों, उम्मीद है आपको सभी साखियां समझ में आ गई होंगी। अगर एक बार में नहीं आई तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आ जाएंगी। इसकी एक बार फिर से पुनः व्याख्या हम लोग फिर से पढ़ेंगे इसके प्रश्नोत्तर के साथ में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मुझे कमेंट भी करिए बच्चों।